आज यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते मैडम का वीडियो सामने आया। मैडम टेंस पढ़ा रही थी तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैडम कैसा पढ़ाती हैं। मैडम टेंस पढ़ा रही थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस को मैंने भी सोचा चलो क्या मैडम क्या पढ़ा रही है, कैसा पढ़ा रही है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो मैं भी बना देता हूँ मैडम के साथ साथ। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें कि कहाँ पर मैडम है वो गलती कर देते हैं, कहाँ पे मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट हो सकता है, यानी ऐसा बताना चाहिए था बच्चों को ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। क्योंकि जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन ही मैं दूर करता हूँ। मेरी बाकी कोई मेरी मेंटेलिटी नहीं है कि मैं किसी दूसरे टीचर को नीचा दिखाऊं। बस मैं ये बता रहा हूँ कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंप्रूव करने के लिए तो मैं वीडियो शॉट करता हूँ भाई, इससे मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो मैडम पढ़ा रही थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि मैडम जो है यहाँ पे वो पढ़ा रही है किसके बारे में। मैडम बता रही है कि यहाँ पे बीन का प्रयोग क्यों किया गया है, ये बता रही थी मैडम। और इस रूल में भी कुछ गलती है वो मैं समझाऊंगा भाई अभी क्या गलती है। सबसे पहले मैडम की बात सुनते, देखो मैडम क्या कह रही है, ध्यान से सुना। खा चुकी भी हूँ और खा भी रही, ये तो नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस भी लिखा है, कंटिन्यूअस क्या कहता है कि अभी चल रहा है एक्शन। तो अब ये तो हमारे सामने बड़ी दुविधा आ गई कि हमें अब ऐसे बताना है कि एक एक्शन जो प्रेजेंट में, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में खत्म होना चाहिए था पर ना होकर के अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ये हम कैसे लिखें। तो यहाँ पे अब हम क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पर अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये भी बता सके कि प्रेजेंट परफेक्ट भी है टेंस, और हम ये भी बता सके कि अभी जो एक्शन है वो कंटिन्यू भी हो रहा है। ये हम कैसे बताएंगे बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर बीन क्यों यूज होता है। हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए ना, है ना, हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल दूं कि मुझे तो प्रधानमंत्री होना चाहिए था पर मैं तो भी टीचर हूँ कोई मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है। मैं बोलूं कि मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए था पर मैं टीचर हूँ, तो मेरी रियलिटी क्या है, मेरी रियलिटी क्या है, क्या मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं टीचर हूँ, बताओ। तो कंटिन्यूटी नहीं, अगर मैं बोलूं मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए था बट मैं टीचर हूं, तो मेरी रियलिटी क्या है, व्हाट एम आई टीचर और एम आई प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ क्या हूं, टीचर हूं ना, मम्मी से पूछकर बताता हूँ, बहुत बढ़िया, टीचर हूं ना। तो बेटा एक्चुअल में एक्शन कैसा है, असलियत में एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्शन को खत्म हो जाना चाहिए था पर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो एक्चुअल में एक्शन की स्टेट क्या है, खत्म हो गया कि कंटिन्यू हो रहा है, बताओ। एक्चुअल में एक्शन की स्टेट क्या है, खत्म हो चुका है कि कंटिन्यू हो रहा है, असलियत में तो कंटिन्यू हो रहा है ना। इसलिए कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमारी जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब क्या करती है बेटा, मेन वर्ब जो है वो तो एक्शन की स्टेट बताती है ना, है ना, एक्शन की स्टेट बताती है। तो हमारे एक्शन को क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में जो काम खत्म हो जाना चाहिए था, पास्ट में शुरू हुआ काम जो प्रेजेंट में परफेक्ट होना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था, वो कंटिन्यू हो रहा है। तो यानी कि असलियत में वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी लगाया है। क्यों, क्योंकि वो एक्शन अभी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हमें ये भी तो बताना है कि उसे ना अभी खत्म हो जाना चाहिए था, बहुत पहले शुरू हुआ काम है। तो बेटा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की मदद से बताते हैं वो चीज, सही बात है कि नहीं, वो चीज हम प्रेजेंट परफेक्ट की मदद से बताते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की मदद से कैसे बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता, ध्यान से सुनना, हमारा जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी हमने मेन वर्ब को आईएनजी में डाल दिया है। तो ये शो करने के लिए कि इस एक्शन को खत्म होना चाहिए था, हम बी के थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं जो कि बीन होता है, इसलिए बीन यहाँ आता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों जो है कंडीशन खत्म हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बन रहा है और कंटिन्यूअस भी दिख रहा है हमको, समझ गए बात, ये है यहाँ पे बीन का काम। अब देखो बात करते हैं क्या कि मैडम ने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ कमियां रह गई, कुछ और इंप्रूव हो सकता था इसमें। देखो मैं बता देता हूं क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि मैडम ने जो रूल लिखा है उस रूल में एक छोटी सी गलती रह गई है, हो जाती है, शायद लाइव पढ़ा रहे थे उसमें ध्यान में नहीं आया होगा, पहले पढ़ा दिया होगा। लेकिन इस वाक्य में आपके पास जो रूल है इसमें आपके पास सिंस या फोर प्लस टाइम आना जरूरी है, तब ही वो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन सकता है। यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस में आपके पास इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई कार्य है जो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वहां से क्या है कि काम है वो जारी रहता है और अभी वर्तमान में वो जारी रह रहा है, यानी वो काम चल ही रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम है वो आना जरूरी है।
और पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आपके पास सिंस या फॉर के साथ टाइम का प्रयोग, यानी जो टाइम है वो आना जरूरी है, तब ही हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज कर सकते हैं, अन्यथा करेंगे कहाँ से। तो पहले तो ये बात ध्यान में रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम टेंस कोई भी हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है। तो एक छोटी सी तो गलती ये रह गई। बाद में बात करते हैं कि मैडम ने समझाया कि यहाँ पे बीन का प्रयोग क्यों हुआ है। अच्छा बताया मैडम ने, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसमें छोटी सी एक बात है जो मैं ऐड कर देता हूं कि मैडम ने वो तरीका नहीं बता पाई जो अपने पास जो रियल वर्क काम है, रियल कारण जो है ना, जो वास्तविक कारण है बीन का, वो क्यों हुआ है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस यहाँ पे बीन का प्रयोग क्यों हुआ है, ये नहीं बता पा रही है मैडम, तो वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे बीन का क्यों प्रयोग हुआ है। टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, बिल्कुल मैडम ने सही बताया। परफेक्ट टेंस कब बनता है, तो कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, हैज, हैव और हैड। अब आप कहोगे सर इसमें हैज हैव क्यों लिए, तो ये प्रेजेंट है, क्यों। अब आप कहोगे सर ये प्रेजेंट कैसे है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस वाली फॉर्म है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, वो वहां पे देख लेना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि आपके पास पास्ट में काम आती है। फिलहाल ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में अपन काम देख लेते हैं। तो परफेक्ट बनाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए आपके पास ये दोनों आने जरूरी है। अब ये दोनों अगर नहीं आएगी तो परफेक्ट कैसे बनेगा फिर, तो ये आ गई आप लोगों के पास है। तो यहाँ पे मैडम ने बिल्कुल लिखा, सही लिखा है जब लिख दिया। अब यहाँ पे अपन बीन का ही प्रयोग क्यों करेंगे, ये कारण से ही नहीं एक्सप्लेन किया मैडम ने, ये कारण मैं बता देता हूँ। देखो आपके पास टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट तो चलो मैडम ने बता दिया कि है जब के साथ ये बी की थर्ड फॉर्म आ गई तो परफेक्ट बन गई भाई। ये क्या है, बी की थर्ड फॉर्म आपके पास कौन सी फॉर्म है भाई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है जब के साथ, तो वर्ब अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे बीन का प्रयोग जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बीन के अलावा क्यों नहीं यूज हुआ फिर, तो मैं बता देता हूं आपको। टेंस कौन सा बनाना है, कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है। और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस जिसमें आ जाता है वो कब बनता है, वो बनता आप लोगों के पास बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आने पर ही वाक्य है वो कॉन्टिन्यूअस बनता है, ऐसे अन्यथा नहीं बन पाता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो बी है ही नहीं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज मार लेते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, जो बी वर्ब होती है उसकी 8 फॉर्म होती है। अब वो 8 फॉर्म कौन सी है, वो होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, ये होती है। अब आप कहोगे सर ये इजमार, ये तो इसके बारे में बात करते हैं, तो ये तो अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम में ले लिए। वाजवर है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में काम में ले लिए। बी अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में काम में लेते हैं। बीइंग अपन पैसिव वॉइस में काम में लेते हैं। और बीइंग जो है इसको अपन क्यों काम में ले रहे हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे बी का प्रयोग क्यों नहीं किए, इसका प्रयोग क्यों नहीं किए, तो मैं बता देता हूँ। हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं, थर्ड फॉर्म तो ये है, तो वह हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बी, बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन। अब यहाँ पे इस बीन के कारण यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, ना कि अपन कुछ और पर्पस दिखाने के लिए। यानी अगर यहाँ पे अपन बीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो बी वर्ब के बिना, यानी बी वर्ब के बिना आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो आपके पास बी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी तो ही वाक्य कॉन्टिन्यूअस बनेगा। इसीलिए अपन बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करके वाक्य को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बना देते हैं। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई थी, और मुझे लगता है कि मैडम ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैडम को इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था।